छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना सन 2000 में हुई। आज छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष मना रहा है, मगर छत्तीसगढ़ राज्य बने 25 वर्ष हुए हैं और अगर हम राज्य के घोटाले की बात करें तो ये घोटाले 25 से अधिक हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को बने 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, जहां पर रजत जयंती वर्ष भी मनाया जा रहा है, मगर 25 वर्षों में जो घोटाले हुए हैं वो सब सामने आ रहे हैं, मगर खाना पूर्ति ही होती नजर आती है। जहां अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाता है, उन्हें नौकरी से निकाला नहीं जाता है, ना ही उनकी संपत्ति कुर्क की जाती है। इस विषय को लेकर राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा ने एक बड़ा सवाल उठाया है और सीधे सीधे मुख्य सचिव और माननीय गृह मंत्री को इस पर पत्र लिखा है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राकेश मिश्रा जी। मिश्रा जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने एक अहम विषय को रखा है। देखिए, ये जो दर्द है और उस दर्द को एक भावनात्मक रूप से हमने लेखन में प्रस्तुत किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारी केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जितनी भी योजनाएं यहाँ भेजी जाती हैं उसका अमल बिल्कुल भी छत्तीसगढ़ के सरकार के लोग नहीं कर रहे हैं। अब हमारी सरकार 15 साल से है। अब जो अधिकारी हैं यहाँ पे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, और ये लोग इतना लूट खसोट मचाए हैं जैसा ऐसा लग रहा है कि इसके बाद इनको कभी मौका ही नहीं मिलेगा। अभी वर्तमान सरकार जो है उसमें मंत्री और जो भी लोग हैं उनके अंदर अनुभव की कमी है। अनुभव की कमी होने के कारण जो डबल इंजन और ट्रिपल इंजन सरकार में जो शक्ति दिखनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। स्कूलों की व्यवस्था चरमराई हुई है, हजारों करोड़ का घोटाला हो रहा है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ एक पहला ऐसा प्रदेश है जिसमें आईएएस लोग और आईपीएस लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और फिर उसके बाद वो छूट भी जा रहे हैं। तो अफसोस इस बात का है कि हजारों करोड़ का घोटाला है और वो छूट जा रहे हैं और फिर उसके बाद वो आरोप से बरी हो जाएंगे, भ्रष्टाचार का काम करेंगे और फिर जितना खिला पिला के वो बरी होंगे उतना फिर वसूलेंगे। तो मेरा तो ये कहना है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपना जीवन सर्वस्व देश के लिए दे दिया है, तो उनके जीवन का नुकसान नहीं होना चाहिए ना। वो पूरे विश्व में घूम घूम कर सबको, सबके लिए सबका काम करना और सहकारिता की भावना को बढ़ाने के लिए अमित शाह जी जान से जुटे हुए हैं। वहीं पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे प्रदेश की सरकार इतनी सोई हुई क्यों है और खाली हम डेटा बड़े बड़े बताते जा रहे हैं। हम ये भी महसूस करते हैं कि जितने मंत्री हैं उनके बहुत खास लोग मंत्रियों के अगल बगल बैठ गए हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम जैसे लोग वरिष्ठ स्वयंसेवक होने के बावजूद भी हम अगर मिलने जाते हैं तो उनके पास समय नहीं रहता है। उनके घर के बाहर बोर्ड टंगा रहता है, मंत्री जी दौरे पर हैं। तो मेरा ये कहना है कि सभी के काम का इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है। जी, एक चीज सामने यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ, ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि आय से अधिक संपत्ति की जांच अधिकारियों पर नहीं होती। जब घोटाले सामने आते हैं तब उस अधिकारियों को टारगेट किया जाता है, जबकि यहाँ अगर हम कोई भी आईएएस अधिकारी की बात करें तो आय से अधिक संपत्ति वो वर्जित कर चुके हैं। देखिए, है तो बहुत ही दुखी करने वाला विषय। हम जब आईएएस और आईएफएस के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद पास होते हैं, पास होने के बाद सरकार हमारे ऊपर बहुत खर्च करती है, हमको विभिन्न विभागों में ट्रेनिंग देती है, हमको शपथ दिलाती है और सरकार ईमानदारी से ये कोशिश करती है कि सरकार किसी भी पार्टी की हो लेकिन ये लोग मिलके देश का उद्धार करेंगे और इनके पास जानकारी भी रहती है, विभिन्न विभागों की ट्रेनिंग भी रहती है, इसलिए सभी तरह के ये काम भी करते हैं। इनमें से कई लोग कलेक्टर भी रहते हैं, पुलिस अधीक्षक भी रहते हैं और धीरे धीरे प्रमोशन होकर सचिव, मुख्य सचिव तक पहुंचते हैं और डीजीपी भी बनते हैं। अफसोस इस बात का है कि अभी थानों की जो नीलामी होती है उसके लिए पैसा जाता है, फिर उसके बाद जो आईएएस और आईएफएस जो लोग हैं वो लोग भी ये देखते हैं कि भैया किस डिपार्टमेंट से हमको कितना पैसा मिलेगा। तो
इस तरह का जो काम हो रहा है वो बहुत ही शर्मनाक है। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता, जैसे पिछली सरकार के काम के ऊपर बहुत ज़्यादा शराब घोटाला है, शिक्षा का घोटाला है और ये सब निकला है। अब कितना कि हाँ, कोयला घोटाला भी है। अभी मैं कल पेपर में पढ़ रहा था कि 800 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ सरकार में, छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने के बाद शिक्षा व्यवस्था पे खर्च हुआ। अब किसी भी सरकारी स्कूल में जाके देख लीजिए कंप्यूटर है क्या, किसी भी सरकारी स्कूल में जाके देख लीजिए कि लैपटॉप है क्या, किसी भी सरकारी स्कूल में जाके देख लीजिए कि लोक शिक्षण विभाग के द्वारा या समग्र शिक्षा विभाग के द्वारा कोई काम जो सप्लाई किया गया, 800 करोड़ का माल कहाँ है? ये है ही नहीं है। और अभी वर्तमान में जो नए नए शिक्षा मंत्री आए हैं ये भी उसी स्टाइल में उतर गए। इन्होंने सीधे डिक्लेयर कर दिया कि इतने हजार स्कूलों में आधुनिक लैब बनेंगे, इतने कंप्यूटर बटेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप घोषणा करके क्या कमीशनबाजी करना चाहते हो क्या? भाई मेरा ये कहना है कि जो सरकार के 800 करोड़ रुपए पहले दिए गए थे उसका क्या, वो कहाँ पे है, हमें पता तो करना पड़ेगा। अब रही बात आपने जो कही कि आय से अधिक संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हमारे देश में ऐसे भी संसद के जो लोकसभा और राज्यसभा के लोग हैं जो गमले में खेती करके 200-200 करोड़ कमा चुके हैं। तो इस तरह की जो जस्टिफिकेशन सीए के द्वारा, सीएस के द्वारा होता है ये भी बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। तो किताबों में बनाना काम बहुत अच्छा भी है और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो योगी जी जैसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, देश के लिए समर्पित किया है, भारत माता के लिए समर्पित किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है और इसमें इस तरह की बात सामने आ रही है तो इसका मतलब ये है कि पिछले कई सालों से लूट खसोट चल रही थी और उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं था। अब सरकार किसी की भी हो, चाहे वो रमन सिंह जी की हो, चाहे वो अजीत जोगी जी की रही हो, चाहे वो भूपेश बघेल जी की रही हो या वर्तमान में विष्णुदेव साय जी की है, लेकिन इसमें कितना काम जो हो रहा है, डेटा जो गया है, उस डेटा पे क्या काम हो रहा है वो हमारे पास आना चाहिए ना। अब तो इतने शून्य लग रहे हैं, हजारों करोड़, लाखों करोड़ ऐसे डेटा आ रहे हैं, लेकिन काम कहाँ पे है? कुछ नहीं। अब मैं अगर आपको बोलूं कि छत्तीसगढ़ में काजू 12,000 टन होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में काजू का कारखाना ही नहीं है, बस्तर से पूरा काजू लूट लिया जाता है। अभी आपने जो पत्र लिखा है, इस पत्र पे हम वापस आते हैं। आपने पत्र लिखा है, अभी तो मुख्य सचिव और गृह मंत्री को लिखा है, प्रधानमंत्री को भी ये पत्र जाएगा क्या? हाँ, हम देखिए, मैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय, केंद्र शासन के और सभी प्रदेश के लोगों को मैं पत्र लिखता हूँ और मेरी ये आदत है, पिछले 6 महीने से लिख रहा हूँ और अब मैंने प्रधानमंत्री जी को भी लिखना शुरू किया है ताकि एक आदमी जो देश के लिए मर रहा है, मिट रहा है, उसे तो ये मालूम चले कि डबल इंजन के नाम पे क्या क्या काम हो रहा है और अनुभवी लोग नहीं हैं तो इस पे क्या क्या गड़बड़ी हो रही है ये भी तो उन्हें पता होना चाहिए ना। अभी अमित शाह जी बेचारे आते हैं, आज भी छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं और वो बैठ के नक्सली समस्या का समाधान कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नक्सली एरिया में जाके रह रहे हैं, केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि क्या सहकारिता के लोग उनसे मिल रहे हैं और मिल के उनको क्या डेटा देना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं और मात्र 15 राज्य सहकारी संघ के अंदर जिला सहकारी संघ है। सहकारिता के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे राज्य सहकारी संघ डब्बा है, कोई काम नहीं करता। तो सहकारिता में जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे अभी मैं आपको ये बताऊं कि राज्य सहकारी संघ जो है वो, या मान लीजिए मैं अगर कहूं बुनकर संघ को सरकार ने दे दिया सभी स्कूलों की यूनिफॉर्म बना के देने के लिए। अब वो कहाँ से यूनिफॉर्म बन रही है, कैसे यूनिफॉर्म बन रही है, स्कूलों में जब आप जाके देखेंगे तो बहुत ही घटिया यूनिफॉर्म है। सरकार के द्वारा जो धान खरीदी का काम होता है, मार्कफेड का जो काम होता है, उसमें बहुत बड़ा काम है। 25,000 नए लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, सहकारिता के नाम पे दिया जा सकता है। और यदि हम बारदाना छत्तीसगढ़ में बनाएं तो कितना बड़ा काम होगा, सहकारिता बढ़ेगी आगे। लेकिन हम ये नहीं करते हैं, हम किसी व्यापारी से खरीद रहे हैं। राज्य सहकारी संघ में मैं अभी आपको और बताना चाहिए चाहता हूँ कि जो जिला सहकारी संघ रायपुर का है, उसने अभी मतपत्र छापा था। मतपत्र में छापने
में उसने बहुत कम पैसे में मत पत्र छाप के दिए। वहीं प्राइवेट संस्थाओं ने जो मत पत्र छापे हैं चुनाव के लिए, जो निचले स्तर के तीसरे इंजन की जो सरकार है उसके लिए दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ में संवाद एजेंसी है। संवाद एजेंसी के पास अपनी प्रिंटिंग की कोई मशीन नहीं है और भ्रष्टाचार वहां करने के लिए संवाद एजेंसी के नाम से प्रिंटिंग का काम दिया है। ये सब काम सहकारिता में होना चाहिए। मैं माननीय अमित शाह जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सहकारिता में वो निचले स्तर तक उतरें और सहकारिता में जो काम करने वाले लोग हैं, जो ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों से जरूर चर्चा करें। मैं कई बार मिलने की कोशिश किया हूं लेकिन कोई फायदा नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100वां वर्ष मना रहा है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं, सनातन के बारे में बात करते हैं, लेकिन सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना और देखा कि किस तरह राष्ट्र की चिंता हो रही है, प्रदेश की चिंता हो रही है, मगर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं वो मौन है। इसलिए आम आदमी को अब जागने की जरूरत है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।